हेलो फ्रेंड्स, पवार ऑनलाइन क्लासेस में आज आपके सामने पीडी सोनी सर की बुक से आरटी एक्ट के सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। बड़े ध्यानपूर्वक देखना और शेयर करना अधिक से अधिक, क्योंकि इस पुस्तक की विशेषता क्या है कि सारे के सारे क्वेश्चन इसी बुक से आने वाले हैं हर एग्ज़ाम में। आपके सामने कल ही मैंने बताया था, हरियाणा टेट का एग्ज़ाम हुआ, उसमें सारे 30 के 30 प्रश्न यहीं से आए, इसी बुक से। तो आप देखें, ये सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार की बहुत शानदार पुस्तक है। हमारे मित्र हैं सोनी सर। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस नहीं लगाया जा सकता है। तो इसका नहीं लगाया ऑप्शन में क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस पोलियो के कार्यक्रम में नहीं लगाया जा सकता है। इन 3 कार्य लगा सकते हैं, जनगणना में, अपदारत कार्य में और चुनाव संबंधी कार्य में लगाया जा सकता है। टीचर्स को पल्स पोलियो कार्यक्रम में नहीं लगाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने देखिए, दूसरे हैं सामाजिकरण के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? सामाजिकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्राय एक प्रचंड पाठ्यक्रम विद्यमान रहती हैं जिसमें निहित होता है। तो क्या होता है, इसका आंसर होता है अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालय में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबद्ध अनौपचारिक संकेत। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके सामने तीसरा, एनसीएफ 2005 के लक्ष्य कथन के अनुसार विद्यालय गणित उस स्थिति में नहीं होता जहां बच्चे क्या कर गणित का आनंद उठाने के लिए सीखते हैं, ये नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो प्रेक्षण के आधार पर। ओके, अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम किसका था? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नाटक विधि में रुचि लेते हैं। कौन लेते हैं नाटक विधि में रुचि? प्राथमिक स्तर के स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है, आप कक्षा में रामायण प्रकरण पढ़ाना चाहते हैं तो आप कौन सी विधि को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे? कहानी विधि मानेंगे। कौन सी विधि मानेंगे? कहानी विधि मानेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ है, तो पाठ को समझने में सहायक। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है, पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ है, तो पाठ को समझने में सहायक होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ध्यान में रखकर अधिगम उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए? तो पाठ्यचर्या को। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने 10वां, 6 से 14 वर्ष पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्नलिखित में से किस सुधार को सुझाया गया है? तो इनका आंसर हो जाएगा खुली पुस्तक परीक्षा, सतत निरंतर, सिर्फ इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है, तो पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्नलिखित में से किस सूचीबद्ध को किया गया है? तो ध्यान है, महिलाओं में प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 12वां, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञान स्थायी है, वह दिया जाता है और ज्ञान का विकास होता है, इसकी संरचना होती है। इसके टॉप 50 क्वेश्चन दे रहा हूँ, इनसे बाहर नहीं जाएगा आरटी एक्ट आपके। देखिए अगला 13 क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है, क्योंकि क्या दिया गया? इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। अगला क्वेश्चन आपके लिए 15वां, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्नलिखित में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक को। ये अगला क्वेश्चन है, स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुव प्रक्रिया में कार्यवाहक किसको माना गया है? तो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षक को माना गया है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने,
पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चरण आता है? तो मध्यस्थ चरण आता है। कौन सा चरण आता है? मध्यस्थ चरण आता है। पाठ्यक्रम जो होता है मध्यस्थ चरण आता है। अगला क्वेश्चन है, वापस रिपीट हो रहा है, स्मिथ ने शिक्षण की तीव्र प्रक्रिया, शिक्षक। अगला क्वेश्चन है, 19वां शिक्षण के आधार पर इसके कितने चर होते हैं? तो 3 चर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, 20वां राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? तो आपको ध्यान रखना, रटने को महत्व प्रदान करना, ये ध्यान रखना है। अगला 21वां क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की और संकेत करता है। कौन करता है? तो विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। ओके, अगला 22वां क्वेश्चन आपके सामने, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कैसा हो? तो कक्षा आयु के अनुसार अधिक समझाती होता है। अगला क्वेश्चन है, बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? तो इन्हीं सब पर दिया गया है। इनमें ऑप्शन में अनुसार 14 वर्ष पश्चात शिक्षा, ये ऑप्शन में होता है, 6 से 14 तक ही होता है। अगला क्वेश्चन है, 24वां जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब लागू किया गया? तो याद रखना आपको 1998 में। शिक्षा का अधिकार उद्घोषित कब हुआ? 2009। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार का प्रावधान करता है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार का प्रावधान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 के। अगला क्वेश्चन 27वां, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जाएगा? अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन था प्लस पोलियो कार्यक्रम में नहीं। अगला क्वेश्चन 28वां, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता। किस पर लागू नहीं होता है? 14 से 18 वर्ष के बच्चों पर लागू नहीं होता है। निःशक्त पे होता है, 6 से 14 पे होता है, बच्चों की नियमित उपस्थिति ये भी होती है। अगला क्वेश्चन 29वां, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार सही कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है सही सभी जन्म तथा स्तनांतरण प्रमाण पत्र की कमी के लिए किसी भी छात्र को इनकार नहीं करना, सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देना और उचित आयु के अनुसार बच्चों में प्रवेश भी देना। अगला क्वेश्चन आपके सामने 30वां, किस अनुच्छेद के अंतर्गत 66वां संविधान 2002 निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार है? तो याद रखना आपको 21(a) के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन 31वां आता है, निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए कितने % सीटें आरक्षित होती है? तो 25% होती है। अगला 32वां क्वेश्चन है, शिक्षा को संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष में संवृत्ति सूची में डाला गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जिट के लिए। 1976। नामांकन बढ़ाने, उनकी उपस्थिति बनाए रखने एवं बच्चों का पोषण स्तर सुधारने हेतु प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो याद रखना 26 जनवरी 2008 को। अगला क्वेश्चन है 34वां, संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के भाग 33 में जिस नई धारा को जोड़कर 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा को मूलभूत अधिकार बनाने को बात कही गई है। तो संविधान की धारा कौन सी है? तो धारा 21(a) है। अगला क्वेश्चन 35वां, मई 1998 में किसकी स्थापना की गई? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की। अगला क्वेश्चन है 36वां, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह कितने होते हैं? तो याद रखना है 45 घंटे। अगला क्वेश्चन आपके सामने 37वां, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्नलिखित में से कौन सा दायित्व पूरा करना होगा? तो दायित्व जो है पूरा करना है सभी इनमें से। कौन से? सभी ध्यान रखना है, इसके अंदर भी लिखा हो लेकिन पूरा सभी होता है, क्योंकि विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित होना भी सही है, पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना ये भी होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना। ओके, अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार 2009 में निर्दिष्ट किया गया कि कक्षा 1 से 5वीं तक की यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक के अध्यापक आवश्यक अनुपात कितना होगा? आपको दिख रहा है ऑप्शन में 40। सर्व शिक्षा अभियान के मानकों के आधार पर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं हेतु शिक्षक छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए? 1:40 का। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में किस मूल अधिकार में शामिल है? तो याद रखना, शिक्षा का जो अधिकार है भारतीय संविधान के स्वतंत्रता का अधिकार है ये। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए लागू होता है, इन्हें 6 से 14 के लिए लागू होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 और 46 किसके कल्याण में संबंधित है? आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के लिए, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 43वां, भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है? 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने 44वां, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हो गया, कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में लागू हो गया था, केवल जम्मू कश्मीर को छोड़ करके।
अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार के तहत प्राथमिक कक्षा शिक्षक छात्र अनुपात कितना होता है? 1:40 का। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवस कितना होते हैं? 200। प्राथमिक स्तर पर शैक्षणिक घंटे कितने घंटे होते हैं? 800 होते हैं प्राथमिक स्तर पर। उच्च प्राथमिक स्तर पर होते हैं 1000। ओके फ्रेंड्स, आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करें और ग्रेड की तैयारी करते रहिए, हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके बाय।